तो सोलो लेवलिंग के रिलीज होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सोलो लेवलिंग का एनिमेशन स्टूडियो है वो यहाँ पे लॉस में जा चुका है। और इसके साथ ही में क्रंचीरोल ने अभी एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा हिट मिल रहा है। और इसके साथ ही में कुछ और भी इंटरेस्टिंग एनिमे मांगा अपडेट्स है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला अपडेट तो आता है अपने कुछ उन एनिमेस को लेकर जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाले हैं, जिसमें पहला एनिमे आता है माई हीरो अकेडेमिया विजिलांटिस एनिमे, जो अगर आप लोग देख रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका सीजन 1 अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। और यहाँ पे जो इसका कोर 2 था उसको यहाँ पे इन लोगों ने सीजन 2 बना दिया है। एंड इसी के सीजन 2 को ऑफिशियली तौर पे अब अनाउंस कर दिया गया है, जो अब आप लोग को इस एनिमे का भी कमबैक 2026 में देखने मिलेगा। अब वेल इसके बाद हम लोग बात करें अपने उस एनिमेशन स्टूडियो के बारे में जिसने यहाँ पे अपने ज़ॉम 100 एनिमे को बनाया था। एंड इसको बनाने में इन लोगों ने कितनी ज्यादा नौटंकी की थी वो हम सभी लोग जानते हैं, बिकॉज इस एनिमे को इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स डिले किया था। और अब यही सेम सीन यहाँ पे एक और एनिमे के साथ होने वाला है जिसका नाम है विच हैट एटेलियर, जो यहाँ पे बग फिल्म्स का एक और एनिमे होने वाला था जो इस साल रिलीज होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली ज़ॉम 100 एनिमेशन स्टूडियो ने बता दिया है कि वो क्यों यहाँ पे एनिमेस को डिले करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने इस एनिमे को भी डिले कर दिया है। और अब ये एनिमे इस साल की जगह हमें अगले साल 2026 में देखने मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इसका रीजन प्रोडक्शन इशू है। जो देखा जाए तो ये जो बग फिल्म्स है वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ही बेकार स्टूडियो लगता है, क्योंकि ये लोग अपने एनिमेस को रिलीज करने के लिए अनाउंस तो कर देते हैं, बट जब रिलीज करने की बारी आती है तो वो उसको डिले कर देते हैं। तो इस स्टूडियो को अपने प्रोडक्शन के ऊपर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। अब वैसे यहाँ पे एक और एनिमे है जो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डिले हो चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस टू बी ए हीरो, जो इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे को 2026 जनवरी के लिए डिले कर दिया गया है। और हाँ, इसका मतलब आप लोगों को ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में देखने मिलेगा। इसमें चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी इसका जो फर्स्ट एपिसोड होने वाला है वो 60 मिनट स्पेशल होगा। और ऊपर से इन लोगों ने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऐसा किया है, सो हो सकता है कि ये लोग कुछ अच्छा कुक करें एनिमेशन में। अब वैसे अगले साल एक और इंटरेस्टिंग एनिमे आने वाला है आप लोगों के लिए, जो आता है फ्री फायर का टीवी एनिमे। और हाँ, ये वही फ्री फायर है जो आप लोग अपने फोन में खेलते हो। सो इसी बैटल रॉयल गेम का अब टीवी एनिमे भी आने वाला है, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं केन ताकाहाशी। और इसका जो स्टूडियो होगा उसका नाम होगा कैंडी बॉक्स। और जो इसकी रिलीज डेट होने वाली है वो 2026 की रखी गई है। तो अगले साल आप लोग को फ्री फायर एनिमे देखने मिलेगा, जिसकी डिमांड किसने की थी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बिकॉज देखो आप लोग बुरा मत मानना, बट फ्री फायर को मैंने 6 साल पहले खेलना छोड़ दिया है। एंड आई डोंट नो यहाँ पे कौन इसके एनिमे को देखेगा कौन नहीं, बट मोस्ट लाइकली जितने भी फ्री फायर लवर होंगे वो लोग इसके एनिमे को देखेंगे, जिस पर देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट देखो फ्री फायर के एनिमे से ज्यादा यहाँ पे मैं गेंशिन इम्पैक्ट के एनिमे का इंतजार कर रहा हूँ, जो पता नहीं यूफोटेबल वाले कब लाएंगे। सो देखा जाए तो 2026 के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एनिमेज आने वाले। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने मानवा के एनिमे अडेप्टेशन के बारे में, जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, जो एलिसीट की मानवा है उसको यहाँ पे एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। तो इसी को लेकर हम लोग को इसका एक न्यू टीजर ट्रेलर और साथ ही में इसका न्यू विजुअल देखने मिला है। और यहाँ पे सारी चीजें इसको लेकर रिवील कर दी गई है, जहाँ पे एलिसीट का एनिमे हमें 2026 में देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो इसका एनिमेशन स्टूडियो होने वाला है उसका नाम है डैंडिलियन। और इस एनिमेशन स्टूडियो के बारे में आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि इस एनिमेशन स्टूडियो ने टोय एनिमेशन की यहाँ पे द फर्स्ट स्लैम डंक मूवी बनाने में हेल्प की थी। तो देखा जाए तो इस स्टूडियो का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बुरा नहीं है। और ऊपर से जो इन लोगों ने इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया है उसके एनिमेशन यहाँ पे टीबेट से भी बेटर लग रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मानवा को यहाँ पे टीबेट जैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हालांकि आप लोग इसके एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो भी आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और बाकी एनिमे सीरीज के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें अपनी एक एनिमे मूवी के बारे में जो आती है अपनी द डेंजर्स इन माई हार्ट की कॉम्पाइलेशन फिल्म। जो आप लोग पता होगा कि इसका सीजन 3 तो अनाउंस नहीं हुआ, बट इसकी कॉम्पाइलेशन फिल्म अनाउंस हुई थी, जिसका अब हम लोग को ये टीजर विजुअल देखने मिला है। और वैसे तो ये मूवी हम लोग को जापान में 13 फरवरी 2026 में देखने मिलेगी। बट आप लोगों का सवाल होगा कि इस मूवी के अंदर हमें देखने मिलेगा क्या। तो बेसिकली ये कॉम्पाइलेशन फिल्म है, तो आप लोग को जो पुराने एपिसोड है उनका कॉम्पाइलेशन देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में इस मूवी के अंदर कुछ न्यू सीन्स भी दिखाए जाएंगे, जो हाँ एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मूवी होने वाली है वो हम लोगों के लिए वर्थ वॉचिंग हो सकती है। बाकी अब ये तो कुछ वो एनिमेज हो गए जो हम लोग को 2026 में देखने मिलेंगे। बट अब हम लोग बात करें अपने कुछ ऐसे एनिमेज के बारे में जो इस साल हम लोग को देखने मिलेंगे, जैसे एनीप्लेक्स और काडोकावा का न्यू एनिमे जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच, जो आप लोग पता होगा कि ये हमें समर सीजन में देखने मिलेगा। और इस एनिमे के अंदर टोटल आप लोगों को 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो आप लोगों को 4 जुलाई से देखने मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को सच में कोई पीक एनिमे देखना है तो यहाँ पे आप लोग रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 देख सकते हो। और हाँ, आप लोगों को लगा होगा कि ये वाला एनिमे भी हमें 4 जुलाई से देखने मिलेगा, बट 4 जुलाई ये सिर्फ जापान के लिए, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज कर दिया गया है। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सीजन 4 का एपिसोड 1 है वो कल ही के दिन ड्रॉप हो गया, और आप लोग चाहो तो इसको क्रंचीरोल के ऊपर देख सकते हो। और अब इसके साथ ही में ये तो कुछ हो गए एनिमे अपडेट्स। बट अब हम लोग बात करें अपनी एक मांगा अपडेट के बारे में, जिसका नाम है मागिलू मिरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो इस विचित्र नाम की जो मांगा थी वो भी यहाँ पे अपने चैप्टर 160 के साथ 9 जुलाई को एंड हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे एनिमे
मांगा अपडेट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपनी कुछ सीरियस टॉपिक्स के बारे में। जैसे सबसे पहला अपडेट आता है अपने खुद A1 पिक्चर्स को लेकर, जिन्होंने यहाँ पे सोलो लेवलिंग और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेस को एनिमेट किया है। तो यहाँ पे इसी स्टूडियो के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जहाँ पे इस स्टूडियो ने अपने फिजिकल ईयर की रिपोर्ट को सबमिट किया, जहाँ पे उस फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हम लोग को ये देखने मिला जो A1 पिक्चर्स है उसने यहाँ पे पिछले साल से लेकर इस साल तक 1.23 मिलियन $US का लॉस झेला है। एंड यस, डिस्पाइट बीइंग सोलो लेवलिंग रिलीज, यहाँ पे स्टिल A1 पिक्चर्स को 1.23 मिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, जहाँ पे पिछले साल से लेकर अभी तक A1 पिक्चर्स वालों ने काफी कमाल के एनिमेस को ड्रॉप किया, जैसे नियर ऑटोमेटा, सोलो लेवलिंग, मकीनी एनिमे, बट स्टिल उन सब चीजों को रिलीज करने का भी इनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो सोलो लेवलिंग इतना बड़ा हिट हुआ था वर्ल्ड वाइड, उसकी मैसिव हिट होने के बावजूद भी यहाँ पे A1 पिक्चर्स को फायदा होना चाहिए था, बट उल्टा उनको नुकसान ही हुआ। जिस पर देखो इसका जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है एनीप्लेक्स और क्रंचीरोल। और आप लोग पता नहीं होगा, जो एनिमेशन स्टूडियो है वो यहाँ पे मोस्टली मर्चेंडाइज और जो ब्लू रे DVD सेल्स होती है उससे यहाँ पे अपनी अर्निंग करती है। एंड जो यहाँ पे राइट्स को सेल करने का काम होता है वो एनीप्लेक्स का होता है, बिकॉज एनीप्लेक्स यहाँ पे सोलो लेवलिंग का प्रोड्यूसर है। तो यहाँ मोस्टली सोलो लेवलिंग को लेकर जितना भी फायदा हुआ होगा वो यहाँ पे एनीप्लेक्स और क्रंचीरोल ने ही ले लिया होगा। और जहाँ तक A1 पिक्चर्स के बारे में बात करें तो उनके पास काफी कम शेयर आया होगा। एंड यहाँ पे A1 पिक्चर्स की अर्निंग का जो सोर्स था यानी मर्चेंडाइज और ब्लू रे DVD सेल्स, उसमें सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है उसमें। तो A1 पिक्चर्स को जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे सेंस बना रहा है, और यहाँ पे इसी वजह से सोलो लेवलिंग का सीजन 3 हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टूडियो को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वो लोग इसके नेक्स्ट सीजन को लाने में बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करेंगे। जिस पर अफसोस की बात है कि A1 पिक्चर्स ने यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत की बट फिर भी उनको कोई बड़ा बेनिफिट हुआ नहीं। और इसके साथ ही में हम लोग अपने क्रंचीरोल को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे चलो क्रंचीरोल को भी थोड़ी बहुत गालियां दे दी जाए। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जितने भी एनिमे फैंस है वो क्रंचीरोल को गालियां दे रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है AI वगैरह को लेकर। जैसे कि आप लोग पता होगा जो क्रंचीरोल के CEO है, बट उन लोगों ने ये कहा था कि जो सबटाइटल वाला वर्क होगा उसके अंदर वो लोग AI का यूज करेंगे, और एग्जैक्टली अब वो लोग वही चीज करना स्टार्ट कर चुके हैं। बिकॉज कल के दिन हम लोग को एक न्यू एनिमे देखने मिला जिसका नाम है नेक्रोनोमिको एंड द कॉस्मिक हॉरर शो। सो इस नाम के एनिमे का एपिसोड 1 कल क्रंचीरोल के ऊपर ड्रॉप हुआ। और अगर आप लोग इसके एपिसोड 1 के टाइम स्टेप में 19 मिनट 13 सेकंड पे जाओगे तो वहां पे आप लोगों को देखने मिलेगा सबटाइटल का बहुत बड़ा एरर, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल ने सबटाइटल तो बना दिया इस एनिमे के लिए, बट बनाया किससे? चैट GPT की मदद से। एंड सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई, जो चैट GPT का मार्क था उसको यहाँ पे वो लोग रिमूव करना ही भूल गए, और वो चीजें ऑडियंस ने देख ली। और इस चीज को देखने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी को आया है तो वो आया है LOTM के फैन बेस को, बिकॉज यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो फैन बेस है वो भी क्रंचीरोल से नाराज है, क्योंकि इन लोगों ने एपिसोड 1 और 2 जो ड्रॉप किया है उसके अंदर क्रंचीरोल ने सही से ट्रांसलेशन ही नहीं किया है। और वो लोग करेंगे भी कैसे, क्योंकि सिंपली इन लोगों ने AI की मदद से ट्रांसलेशन कर दिया और एपिसोड को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जिस पर चलो आप AI चैट GPT का यूज कर रहे हो सबटाइटल बनाने में, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप सारा काम यहाँ पे AI के ऊपर ही छोड़ दो। मतलब यहाँ पे ये लोग चेक भी नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम है सबटाइटल में क्या नहीं, बिकॉज क्रंचीरोल के ऊपर जो LOTM का इंग्लिश सबटाइटल है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। जिस पर आप लोग अगर क्रंचीरोल का कंपैरिजन VTV से करोगे, और बेसिकली VTV एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे LOTM का एनिमे ऑफिशियली तौर पे स्ट्रीम हो रहा है। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, जो VTV का इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो यहाँ पे क्रंचीरोल के सबटाइटल से 100 टाइम्स बेटर है। तो इसी के बाद जो LOTM की ऑडियंस है वो क्रंचीरोल से काफी ज्यादा नाराज है। और मैं भी एग्री करता हूँ, आप लोग AI की मदद से ट्रांसलेशन वगैरह करो, सबटाइटल ऐड करो, लेकिन उस सबटाइटल को चेक भी कर लिया करो कि उसमें कोई मिस्टेक है भी या नहीं। बिकॉज एक तो आप लोग LOTM को यहाँ पे ढंग से ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हो, और यहाँ पे आप लोग सबटाइटल भी ढंग से नहीं दोगे तो ऑडियंस तो आपके प्लेटफॉर्म को इजिली छोड़ देगी और दूसरे जगह पे चली जाएगी। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे क्रंचीरोल वाले LOTM को भाव नहीं दे रहे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो इन लोगों ने इसके ट्रांसलेशन में इतनी ज्यादा मिस्टेक की है जिससे ऑडियंस पहले से ही नाराज है। बट अभी क्या न्यूज निकल के आ रही है, जो LOTM का एनिमे जिसके एनिमेशन को यहाँ पे बेस्ट एनिमेशन कंसिडर किया जाता है, वो यहाँ पे टीबेट जैसे एनिमे जिसको वर्स्ट एनिमेशन ऑफ ऑल टाइम कहा जा रहा है, उससे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए अपने डेब्यूट में। और सीरियसली जब टीबेट का एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ था तो उसके ऊपर 50K लाइक्स आए थे, और दूसरी तरफ LOTM का जो एपिसोड 1 है उसके ऊपर अभी 20K प्लस लाइक्स है। बट स्टिल यहाँ पे इतनी ज्यादा बेकार एनिमेशन की होने के बावजूद भी इसने यहाँ पे LOTM से बेटर परफॉर्म किया है। और इसका मल्टीपल रीजन हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन होगा वो डब्स को लेकर ही होगा, क्योंकि LOTM ना तो जापानीज डब में अवेलेबल है ना तो इंग्लिश डब में। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग चाइनीज लैंग्वेज में इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। बट मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे LOTM का एनिमे जब से क्रंचीरोल के ऊपर ड्रॉप हुआ है तो क्रंचीरोल ने यहाँ पे इस एनिमे को लेकर घंटा कुछ प्रमोशन नहीं किया है। इवन उन लोगों ने इसका ट्रेलर भी अभी तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है, और ना ही वो लोग इसको लेकर कोई क्लिप्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्रंचीरोल से एक ही सवाल है, यहाँ पे आप लोगों को LOTM से क्या प्रॉब्लम है? मतलब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड डोंगवा है, उसको यहाँ पे इन लोगों को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, बट ना तो ये लोग इसको ढंग के सबटाइटल प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और ना तो यहाँ पे इसका प्रमोशन करे। तो इस
इसी के बाद एलो टीम के जितने फैंस है वो क्रंचीरोल से हद से ज्यादा ही नाराज है, जिसमें मेरे हिसाब से क्रंचीरोल को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। और आप लोग का इस पर अब क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ न्यूज जानने को मिला है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।